आप बैठाएं, बताएं इनमें से इसेंशियल प्रैक्टिसेस जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत सेक्शन 25 में है, कहां से आ गया हिजाब इसेंशियल प्रैक्टिस में। इलियास शराफुद्दीन की बात सुनते हैं। इलियास, मैं ये कहना चाहता हूं कि तारिक फतह सूरह नूर चैप्टर 24, सूरह अहज़ाब चैप्टर 33 पढ़ लेते या बुखारी मुस्लिम के 2-3 अहादीस पढ़ लेते तो पता चलता था हिजाब मैंडेटरी अल्लाह ने किया है। उनियाल ने एक बात बड़ी अच्छी की है कि वन लैंग्वेज, वन पीपल, वन चॉइस, वन नेशन मिलकर खड़ा हो जाए। तो मैं कहूंगा समानताएं होनी चाहिए। कुरान, हदीस, वेदा, गीता, उपनिषद से रब का कानून लाइए और पूरे भारत पे लागू करिए। रब का कानून लाइए, वेदा, गीता, कुरान, हदीस, मनुस्मृति, बाइबल, गुरु ग्रंथ से समानताएं लाइए और पूरे भारत पे लागू करें। मैं इसकी तायीद में हूं नियाल की ये बात की। एजाज, मैं ये कहना चाहता हूं कि जमीन आसमान संसार का रब एक, ईश्वर एक, तो यूनिफॉर्म सिविल और क्रिमिनल लॉ होना चाहिए ताकि चिन्मयानंद आसाराम को चौरस्ते पे लाके मुंडी मार के हिंदू बेटियों की और मुस्लिम बेटियों की इज्जत बचा सके। बीजेपी आरएसएस वाले के रेपिस्ट और आतंकवादियों को चौरस्ते पे लाके निपट सके। बहुत अच्छा, हिंदू और बहुत अच्छा बच सके। जमीन आसमान का रब है तो कानून भी, क्रिमिनल तो इलियास शराफुद्दीन थोड़ा सा शरिया लाएंगे, हिंदू बेटी बचेंगी, अल्लाह का कानून आएगा, आश्रम में बच्चियां बचेंगी, नहीं तो और चिन्मयानंद पैदा होंगे, प्रेम शुक्ला की बेटी की इज्जत पर बात आएंगी, कल को वीएपी बजरंग दल की बेटियां भी नहीं बचेंगी। हमारे पास सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया लेकिन उसको लागू करने की क्षमता सही तरीके से नहीं है। आप देखिए, रेप के खिलाफ कानून है लेकिन रेप और गैंग रेप बढ़ रहे हैं। चिनाई की मासूम बच्ची का गैंग रेप हो गया आसिफा के बाद, गीता और संस्कृति का रेप हो गया, क्योंकि इंसानी बने हुए कानून इफेक्टिव नहीं रहते। इंडिया से लेकर अमेरिका तक देख लें आप, अल्लाह के, हम सबके ईश्वर के, गॉड के कानून सऊदी में जैसे वो लाइए, फिर देखिए किसी की हिम्मत नहीं होगी रेप या किसी मासूम को मारने की। चौरस्ते पे लाकर सजा इसलिए दीजिए ताकि सजा का डर रहे, सजा की हैबत रहे और कोई मासूम बच्चियों का गैंगरेप ना कर सके, किसी मासूम को दहेज के लिए जला के ना मार सके और किसी मासूम को किसी प्रथा के नाम पर जिंदगी भर के लिए बर्बाद न। हमारी बेटियों को बचाइए, मंदिर से, आश्रम से, जहां भी रेप हो रहा वहां से। और ये तभी पॉसिबल है जब हम रेपिस्ट को चौरस्ते पे लाकर उसकी गर्दन उड़ाएंगे, नहीं तो पॉसिबल नहीं है। हर 20 मिनट में एक रेप हो रहा, हजारों बच्चों का रेप हो रहा, लाखों बच्चों को फीटिसाइड में मार दे रही। आज हिंदुस्तान के अंदर नारी सेफ नहीं है, क्राइम में नंबर 1 पे चले गए हम वर्ल्ड में औरतों के खिलाफ। हम सब जाइए फिर वहां सऊदी अरेबिया। हमारा संविधान 100 से ज्यादा बार अमेंड हो चुका है। मेरा मानना है गीता, निर्भया, संस्कृति, आसिफा की इज्जत बचाने के लिए और एक बार अमेंडमेंट लाएं और शरिया से सीखें और ऐसा कानून लाए हमारी हिंदू बच्चियां, मुसलमान बच्चियां, देश और देशवासियां बच जाएं। अच्छा, आपकी राय के अंदर संविधान बड़ा है या शरिया बड़ा है? जा रही शराफुद्दीन, 20 साल इंसाफ में। शराफुद्दीन, क्या शरिया बड़ा है या भारत का संविधान बड़ा है, बताइए। भारत का संविधान शरिया के तहत चलेगा तो शरिया में पूरा भारत बच जाएगा इंशाअल्लाह। हमारे पास केसेस करोड़ों की तादाद में है, उसको सॉल्व करना है तो शरिया से ही सॉल्व होगा, वरना निर्भया, आसिफा, गीता, संस्कृति की इज्जत नहीं बचेगी। मतलब इस्लाम बड़ा, संविधान छोटा, तो ये क्या कह रहे हैं? निर्भया नहीं होती, मतलब संविधान बड़ा, संविधान छोटा और इस्लाम बड़ा, ये क्या बता रहे हैं? ये वो लोग हैं जो बच्चियों को मरने देना चाह रही, इंसाफ नहीं चाह रही। हिंदू बच्चियों की बलि चढ़ा रही बीजेपी, हिंदू बच्चियों की बलि चढ़ा रही आरएसएस, हिंदू बच्चियों को मार दे रही लेकिन इंसाफ नहीं दे रही। शरिया उनको इंसाफ देता है, शरिया उनकी मदद करता है, शरिया हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों की जान, माल, इज्जत की हिफाजत करता है। तो हमारे कोर्ट की मदद के लिए शरिया को इस्तेमाल होना चाहिए, हमारे हिंदुस्तानियों की हिफाजत के लिए शरिया होना चाहिए।